बातें बहुत हो गई, लेकिन जमीन पर वही पुराना ढर्रा। यूपी के पहले चरण में 115 उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले हैं, जहां एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले फेज में बीजेपी और बीएसपी के सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के पहले फेज के चुनाव में 28 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों में 21 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आरएलडी के 29 में से 17 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के 57 में से 29 प्रत्याशियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बीएसपी में 56 में से 19 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले हैं। आम आदमी पार्टी के 52 में से 15 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। पहले चरण में 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 280 करोड़पति हैं। बीजेपी के 57 में से 55 प्रत्याशी करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 28 में से 23 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आरएलडी के 29 में से 27, बीएसपी के 56 में से 50 और कांग्रेस के 58 में से 32 और आम आदमी पार्टी के 52 में से 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरोहा में थे और विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछली सरकारें भ्रष्ट थी, बीजेपी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। चुनावी युद्ध कमाल दिखा रहा है। बयानों की बौछार में योग के आसन भी सिखा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से विपक्ष पर योग के 84 तीर छोड़ दिए। 84 में से 83 योगासन विकास यहाँ पर कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया, सपा बसपा के लिए छोड़ दिया है, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है, शीर्षासन उनके लिए छोड़ दिया है। कानून व्यवस्था और विकास का जिक्र कर योगी के शासन की तारीफ की। भ्रष्टाचार का जिक्र कर पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया और लगे हाथ ये भी कह दिया कि बीजेपी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। और यूपी में चुनाव दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है, बयानबाजियां तल्ख होती जा रही है और समाजवादी पार्टी ने अब इसी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भाषा पर आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से उस भाषा पर रोक लगाने की मांग की है। यूपी में सियासी बयानों के तीखे तीरों का मसला चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। शिकायत की है समाजवादी पार्टी ने। चुनाव आयोग के नाम चिट्ठी में समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मर्यादित, संयत और भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। सीएम योगी अपनी सभाओं में कह रहे हैं लाल टोपी मतलब दंगाई। इसके साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर में कहा कि ये जो गर्मी दिखाई दे रही है ये सब शांत हो जाएगी। ये कैसे शांत होगी मैं सब जानता हूँ। ये भाषा अलोकतांत्रिक और धमकी देने वाली है। समाजवादी पार्टी ने आयोग से आदर्श आचार संहिता के अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने का निर्देश जारी करने की मांग की है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।